30 वर्षों से रहा कट्टर हिंदू धर्म का नाथ साधु क्यों आया संत रामपाल जी की शरण में। 30 वर्षों की तपस्या करके भी खुश नहीं था महंत। 30 साल की जटा क्यों थी कटा। मंदिर बनवाकर महंत ने सब अचानक क्यों छोड़ दिया। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपके सामने एक बेहद खास रोचक इंटरव्यू लेके आए हैं, जिसको देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे, थम जाएंगे कि एक व्यक्ति भगवान को पाने के लिए सारी उम्र कांटों पर चलता रहा। लगभग अपने जीवन के 30 वर्ष परमात्मा प्राप्ति के लिए देश के कोने कोने में चला, कोने कोने में फिरा। इंटरव्यू शुरू करने से पहले आप ये कुछ फोटो देखिए जो आपकी स्क्रीन पर है। दर्शकों, ये फोटो देखकर आप सोच रहे होंगे कि जो हमारे साथ बैठे हुए हैं वो क्या यही शख्स हैं जो आपने फोटो में देखा। जी हाँ, हमारे साथ वही साधु संत, वही महंत हैं जो आपने अभी तस्वीरों में देखा। इनके पूरे जीवन यात्रा के बारे में चर्चा करेंगे। कब ये साधु बने, कब अपने घर से निकले, कितने मंदिरों में गए, कितने मंदिर इन्होंने बनवाए, कितने लोगों से जुड़े ये, और आखिर में संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु क्यों बनाया। आइए शुरू करते हैं इनसे बातचीत। नमस्कार जी। सत साहिब। सर, क्या नाम है? हमारा नाम कपाल नाथ है, लेकिन अभी कपाल दास हो चुके, परमात्मा के चरणों में आ गए। इससे पहले हम 4-5 दिन पहले कपाल नाथ थे, और मेरा जन्म उत्तर प्रदेश का है। कपाल नाथ जी, आपने जैसा कि हमने अभी बातचीत की तो आपने हमें अपनी सारा जीवन के बारे में बताया, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप घर से कब निकले थे, कब आप साधु बने थे? 10 साल की उम्र थी जब हम घर से निकल गए थे, और अभी 30 साल हो गए हमारे को साधु बने हुए, नाथ संप्रदाय में आए हुए। नाथ संप्रदाय में जगह जगह घूमे, आश्रम बनाए, बहुत जगह रहे, बहुत संत देखे, हर संप्रदाय के संत देखे, लेकिन भक्ति किसी में नहीं देखी। अच्छा, तो आप 30 वर्षों तक नाथ संप्रदाय में रहे, तो नाथ संप्रदाय में आपको क्या भक्ति करने को मिली थी? आपके गुरु ने क्या आपको भक्ति बताई थी? हमारे गुरु ने, हमारे में क्या है, संप्रदाय में शास्त्र वाली भक्ति नहीं होती है। ये भक्ति वो होती है जैसे कोई मंत्र बता दिया, जनेऊ मंत्र, हाथ मंत्र, पैर मंत्र, मतलब ऐसे छोटे मोटे मंत्र। तो ये मंत्रों से ही काम करते हैं, और आरती पूजा घंटी, बाकी तो कोई ऐसा जैसे ये परमात्मा ज्ञान बताते हैं शास्त्रों का, ऐसा कोई ज्ञान नहीं है। मतलब जैसा कि आपने बताया, नाथ संप्रदाय में किसी प्रकार की कोई शास्त्रों से मिलती जुलती या शास्त्रों के अनुसार कोई भक्ति नहीं बताते थे। तो नाथ संप्रदाय में किन देवताओं की पूजा करते थे? आप किसको भगवान मानते थे? हम गोरक्षनाथ जी को भगवान मानते थे, और गोरक्षनाथ जी जो है ना, शिव अवतार है। ये नाथ संप्रदाय में प्रमाण है कि शिव ही गोरक्ष है। लेकिन हमारे गुरुजी संत रामपाल जी बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, तो पूरी दुनिया इनको झूठ मानती है। लेकिन जब शास्त्रों में संत रामपाल जी गुरुजी जब बताते हैं शास्त्रों में, तो हमने भी देखा और पढ़ा और सुना भी, तो बिल्कुल सच है। कपाल नाथ जी, जैसे कि आप कपाल दास बन चुके हैं, तो 10 वर्ष से आप घर से निकल चुके थे, तो सबसे पहले आप कहाँ पे आपने अपना निवास किया था? कहाँ पे आप रहते थे? कितने साल तक आपने कहाँ कहाँ व्यतीत किए, वो एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। ऐसे तो जब हम 10 साल से घर से निकले तो हमारे को हमारे गुरुजी मिले, तो हमारे गुरुजी हमारे को अपनी शरण में लिए। लेकिन हमारे गुरुजी ऐसे ही घूमते थे, कभी इधर कभी उधर, स्टेशन पे इधर दारू पीना, ये करना, और मांस मटन सब कुछ चलता है। क्योंकि नाथ संप्रदाय में भैरव जी है ना, तो भैरव जी को दारू मटन सब चलता है, तो सब खाते हैं। मतलब आपने जिनको गुरु बनाया था नाथ संप्रदाय से थे, तो वो मटन, दारू, शराब, सब गांजा सब पीते थे? सब पीते थे। और जब उनकी मृत्यु हुई तो मैंने उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, पूरा लीवर फेफड़ा सब एकदम खाली हो गया था, 2 लाख रुपए खर्चा हो गए। फिर वो शरीर पूरा करके 2-3 दिन के अंदर अंदर पूरा शरीर कंडम हो गया था। तो जब वो इतना नशा करते थे, मांस भक्षण वगैरह भी करते थे आपके गुरु, तो ये क्या आप भी करते थे? जैसा आपने 30 साल आप इस संप्रदाय में रहे हैं, इस नाथ संप्रदाय में रहे हैं। मैं जो है ना, जब हमारे गुरुजी जब इतना काम करते थे ना, तो हम अपने गुरुजी के साथ में 5 साल रहे, तो उनके साथ में वही किया जो उन्होंने किया। उसके बाद में हमने अपने गुरुजी को छोड़ दिया, क्योंकि हमारे को जमात मिल गई थी नाथ संप्रदाय की, तो हम जमात में चढ़ गए थे। तो जमात में ऐसा ज्ञान नहीं होता है, मतलब दारू मटन ये जमात में नहीं चलता है। तो जमात
बहुत अच्छा है, मतलब ज्ञान देती है। तो कहने का मतलब ये होता है कि नाथ संप्रदाय के जितने भी साधु घूमते हैं या गाड़ियों में या स्टेशनों में, वो सब दारू और मांस मटन खाने वाले ही है। खाली नाथ संप्रदाय के नहीं, 10 नाम के जितने भी साधु है ये सब मांस मटन दारू ये सब खाते हैं। क्या आप भी इस प्रकार का नशा वगैरह किया हुआ है? जैसे कि आपने पता, जब तक गुरुजी थे तब तक तो हमने किया, उसके बाद भी क्या आपने किया? हाँ, उसके बाद में किया, लेकिन मांस मटन को हाथ नहीं लगाया। चिलम तंबाकू हम पीते थे। जैसा कि हमने अभी तस्वीरें देखी आपकी, और तस्वीरों में आपकी बहुत बड़ी बड़ी जटाएं हैं, और आपने उन जटाओं को कटा भी लिया। तो ये क्या कारण रहा, आपने अपनी इतनी बड़ी जटाएं क्यों कटाई? हमने संत रामपाल जी गुरु जी के सत्संग सुने। ऐसे तो हमारे को बहुत साधु बोलते थे कि सत्संग नहीं सुनना चाहिए, हिंदू धर्म के होकर के हमारे भगवानों को बुरा भला बोलते हैं। तो हमारे दिमाग में विचार आया कि कोई हिंदू धर्म का होके और हिंदू धर्म को बुरा बोलता है तो क्यों ना सुनना चाहिए कि सच्चाई क्या है। तो इस प्रकार से हमने गुरु जी के संत रामपाल जी के सत्संग सुने, तो हमारे को फिर पूरा ज्ञान होया कि हम जिधर भटक रहे या और दुनिया भर के जो साधु है वो सब नरक की ओर जा रहे हैं। अगर परमात्मा की शरण में आ जाए तो शायद उनका कल्याण हो जाए, नहीं तो उनको कोई नहीं बचा सकता। ये बात पक्की है। अभी धरती पर ले कब आ जाए कुछ पता नहीं। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आपका निवास कहाँ पर था? आप कहाँ पे साधु या कहाँ पे नाथ बने हुए थे? हम तो वैसे नाथ संप्रदाय में जमात में भी बहुत रहे, ज्वालामुखी में पुजारी रहे, पुष्कर में, राजस्थान पुष्कर नाथ संप्रदाय का दलीचा है वहाँ पुजारी रहे, जूनागढ़ में पुजारी रहे, फिर कच्छ में हम 8 साल रहे। हमारा खुद का आश्रम बनाया था कच्छ में 8 साल, वहाँ पे। कच्छ गुजरात में? हाँ, कच्छ गुजरात में। वहाँ किसी साधु को बिठा के फिर हम राजस्थान आ गए थे। तो राजस्थान में भी 1-2 साल हम रहे, बढ़िया आश्रम बनाया, RCC मंदिर बनाया पत्थर का। लेकिन पत्थर मंदिर बनाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम गुरु जी के संत रामपाल जी के सत्संग सुन रहे थे, सबका सब ऐसे के ऐसे ही छोड़ के आ गए। मतलब आप उस मंदिर के महंत थे, आपने खुद ही वो मंदिर बनवाया है? और राजस्थान में, जहाँ पे आप, राजस्थान में कहाँ पे बताया आपने? मेड़ता सिटी गांव डांगावास 5 डोलिया रोड पे भैरव जी का, काल भैरव जी का मंदिर है। और वो मंदिर भी पहले ऐसा था कि वहाँ के लोग अंधविश्वासी है। भैरव जी का मंदिर मतलब पूरा कीचड़ में ढका हुआ था। जब हम गए तो वहाँ पे पानी पीने के लिए नहीं था। फिर हमने वहाँ पे ऐसी सुविधा करी, भैरव जी को कीचड़ से निकाला, प्याऊ बनाया, पत्थर बनाया, मतलब पूरा मंदिर, पूरा आश्रम बना दिया। लेकिन वहाँ की जनता ऐसी है कि मैं संत रामपाल जी गुरु जी का ज्ञान बताता हूँ ना, तो उनको बुरा लगता है। वो ये बोलते हैं कि हमको भैरव ही चाहिए, दारू चाहिए, बकरा चाहिए, मतलब हमारा भगवान ही सच्चा है, सब झूठे है। दर्शकों, बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी अद्भुत बात है। जैसा कि कपाल नाथ जी ने बताया, इन्होंने खुद एक मंदिर भैरव का वहाँ पे बनवाया, पूरा निर्माण करवाया। फिर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनने लगते हैं। सत्संग सुन के ये वहाँ पे प्रभावित होते हैं संत रामपाल जी महाराज से। फिर वहाँ पे आने वाले लोगों को भी ये उनको संदेश देने लगते हैं कि भाई संत रामपाल जी महाराज के का ज्ञान सुनो, उनके शरण में जाओ। तो उन लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया जिसके मंदिर बनाए हुए में लोग आते थे। आज वही शख्स, वही पुजारी, वही महंत आज संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ चुके हैं, सब कुछ मंदिर सब छोड़ छाड़ के। तो सर, आपने 30 साल आप नाथ संप्रदाय में रहे, जैसा कि आपने बताया ज्वालामुखी मंदिर में आप रहे, वहाँ पे जो कि नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा वो माना जाता है। तो वहाँ पे आपने पूजा करी, और भी पुष्कर में और जाने कहाँ कहाँ पे आपने की। तो वहाँ पे आप किस प्रकार की क्रियाएं करते थे? जैसे ज्वालामुखी में आप पुजारी रहे हैं, वहाँ पे क्या क्रियाएं की आपने? बस वहाँ क्रिया कुछ नहीं है, हमारा ये काम होता था कि साल 6 महीने उधर पूजा करना, आरती पूजा करना। फिर पूजा करने के बाद क्या होता है, जैसे शिवरात्रि है, नवरात्र है, तो हमारे क्या नाथ संप्रदाय के साधु सब इकट्ठे होते हैं, और फिर वहाँ भगत लोग पूजा चढ़ाते हैं। वो पूजा जो है ना ज़्यादा होती है, फिर वो सबको जिसके हिस्से में आती है उसका नाम लिख के सबको बांट दी जाती है। फिर उसी पूजा से वो गांजा सुल्पा सब खरीदते हैं। बाकी तो हमने अभी तक 30 साल की उम्र में कोई चमत्कार ऐसा देखा नहीं है कि जिससे हमारा कल्याण हो जाए। तो आज जो मंदिर आपने वहाँ पे बनवाया है, तो क्या आप भी आज वहीं पे रहते हैं? नहीं, मैं वहाँ नहीं रहता। अभी तो हम गुरुजी संत रामपाल जी के चरणों में रहते हैं, और वो मंदिर तो हम ऐसे गए ऐसे ही छोड़ के आ गए। वहाँ से 1 रुपया, धोती, कपड़ा कुछ नहीं, जैसा कपड़ा पहना था वैसा का वैसे ही छोड़ के आ गए। कपाल नाथ जी, हमारा आपसे अगला सवाल ये है कि
जब आप नाथ संप्रदाय में थे ही और आप मंदिर संभाल रहे थे गुजरात के अंदर, आपने 8 साल एक मंदिर रहे वहाँ पे, आपने खुद मंदिर बनवाया, मंदिर का निर्माण करवाया, वहाँ के महंत रहे। फिर आप राजस्थान में मंदिर बनवा के वहाँ के महंत रहे और बड़े बड़े मंदिरों में आप ज्वालामुखी जैसे मंदिरों में जाके आप वहाँ पे पुजारी रहे हैं, पूजाएं की हैं वहाँ पे। तो इतने वर्षों तक आप ये जो आपने नाथ संप्रदाय में जो यात्रा की है, उसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए हैं, संत रामपाल जी महाराज को अपना है। तो नाथ संप्रदाय में क्या वो चीज़ नहीं मिली जो आपको संत रामपाल जी महाराज जी के पास मिली, आपने जो संत रामपाल जी महाराज जी के पास पहचान की है उस चीज़ की? बात ऐसी है ना कि हमने नाथ संप्रदाय में क्या सभी संप्रदाय में ऐसा देखा है कि इनमें पैसा बहुत है, नशा करते हैं, दारू गांजा सब पीते हैं, दुनिया भगवान मानती है कि लेकिन लास्ट में क्या होता है, किसी को कैंसर हो गया, किसी को श्वास की बीमारी। हमने खुद लाखों हजारों ऐसे साधु देखे जो श्वास की बीमारी श्वास की तकलीफ से फिर भी मर गए, लेकिन हम उनको भी गुरु मानते गए, पैर छूते गए। हमारे खुद के गुरु हॉस्पिटल में मर गए। कई हमने साधु देखे जिनको टीबी की बीमारी, कैंसर की बीमारी, खुद साधु होते हुए, नाथ होते हुए श्वास की बीमारी, टीबी की बीमारी और पता नहीं कौन कौन सी बीमारी जिनका नाम लेना भी पाप है, ऐसी ऐसी बीमारी का हमने उनके सामना किया है। मतलब तो हम यही सोचते थे, क्या यही साधु है या यही भगवान है या कभी कुछ मिलेगा हमारे को यहाँ रहने से? तो ऐसे मतलब हमारे दिल में दर्द होता था। हम भी नशा करते थे, चिलम पीते थे, लेकिन हमारी आत्मा अंदर से रोती थी कि ऐसा क्यों होता है। फिर हमने गुरु जी के, संत रामपाल जी के सत्संग सुने। उसमें ऐसा बताते सत्संगों में कि भाई नशा करने वाले को कोई ये यूनी मिलती है, लक 84 में भटकता रहता है, दारू गांजा पीने वाले को कुत्ते सुअर का जन्म मिलता है। ऐसे ऐसे प्रमाण गुरु जी ने, संत रामपाल जी ने सच में दिखाए। तो वो प्रमाण देख के तो हम सोचने लगे ऐसे तो हमारी मुक्ति कभी नहीं होगी, हमारे को वही जन्म लेना पड़ेगा। फिर हमारी छाती फटती थी कि धर्म गुरु जो पब्लिक को शिक्षा देते हैं वही धर्म गुरु अगर ऐसा करते हैं तो उनको कैसा दंड मिलेगा? क्या भगवान के लिए तो दंड सब बराबर है ना। तो इसीलिए संत रामपाल जी गुरु जी के सत्संग जब हमने सुने तो हमारी आत्मा फट गई और हमने सब कुछ त्याग दिया, सब नाथ संप्रदाय को सब कुछ छोड़ दिया, पूरा हिंदू धर्म छोड़ के सनातन धर्म में आ गए, संत रामपाल जी गुरु जी के चरणों में। जैसा कि आप नाथ संप्रदाय में थे, मंदिर में भी थे, आपने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने कहाँ से? कैसे आपको संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान आप तक पहुंचा? नहीं, हमारे को किसी ने नहीं बताया। हम जो है ना राजस्थान रहते थे, वहाँ मेड़ता सिटी डांगाबाज 5 डोलिया रोड पे, वो भैरव जी के मंदिर में। तो वहाँ पे एक दिन क्या, वो 2-4 भगत लोग आए तो वो संत रामपाल जी के बारे में और आसाराम जी के बारे में बुरा बुरा बोलने लगे। तो आसाराम का तो हमको पता है कि वो बहुत गलत आदमी है, लेकिन संत रामपाल जी का नाम हमने पहली बार सुना था। तो फिर हमने सोचा कि कोई बुरा हो या अच्छा हो तो सत्संग सुनने से ही पता लगता है। इसी प्रकार हमने गुरु जी के, संत रामपाल जी के सत्संग सुने। कहाँ पे सुने, कैसे सुने? हम वहाँ मेड़ता सिटी रहते थे, तो मेरे पास में मोबाइल था, बड़ा मोबाइल, उसी मोबाइल पे मैं सत्संग सुनता था। तो मैंने गुरु जी के 15 दिन 20 दिन सत्संग सुने। तो मेरे को और भी भगत बोलते थे कि आप पता नहीं कौन सी जाति के हो, क्या हो, क्यों सत्संग सुनते हो, जो अपने हमारे भगवान की बुराई करता है इनके सत्संग क्यों सुनते हो। लेकिन मैंने सोचा, मैंने उनको बोला कि भाई चाहे कोई इंसान बुरा हो या अच्छा हो, सुनने में क्या जाता है। तो इसी प्रकार मैंने गुरु जी के सत्संग 3 महीने सत्संग सुने। और मेरे पास में कोई दुख वाला आता था तो हमारे उधर सोजत में सतलोक आश्रम में, तो किसी दुखियारी को मैं वहीं भेजता था कि आप लोग सतलोक आश्रम जाओ और वहीं से आपको सब कुछ प्राप्त होगा। 3-4 महीने हमने वहीं बैठ के यही किया कि गरीब आदमी। अच्छा, मतलब आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनते थे और आपके मंदिर में कोई व्यक्ति आता था, अगर कोई दुखी होता तो आप उसको संत रामपाल जी महाराज के आश्रम, सतलोक आश्रम सोजत में भेज देते थे? हाँ, हम सोजत में भेजते थे। तो उस टाइम आप संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ले चुके थे, नहीं लिए हुए थे? नहीं, नाम दीक्षा नहीं लिया था और जटा वटा हमने कुछ नहीं कटवाई थी। मतलब आप साधु वेश में आप उनको वहाँ भेजते थे, संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में? हाँ, मैं नाथ संप्रदाय में था, तभी मैं जो है भक्तों को वहाँ भेजता था कि भाई किसी का तो कल्याण होना चाहिए। लेकिन उधर क्या है, गांव वाले कोई 2-4-5 ऐसे मतलब जो भैरव जी को मानते, दारू पीते, बकरा खाते, उनको अच्छा नहीं लगता था कि मैं ऐसा काम क्यों करता हूँ। लेकिन मैं एक ही बात बोलता था, मैं बोला अगर किसी के कारण और किसी का कल्याण हो गए, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। कपालनाथ जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने 30 वर्ष नाथ संप्रदाय में गुजारे हैं
और आप बता रहे हैं कि 3 महीने से आपने संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुना और 3 महीने में आपका हृदय परिवर्तन हो गया, आप इतने प्रभावित हो गए संत रामपाल जी महाराज जी से। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो 30 साल में आपने जो भक्ति की, जो साधनाएं करी और जो 3 महीने में आप संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुन के आप उनकी शरण ग्रहण कर ली, तो इसमें क्या अंतर था? 30 वर्ष और 3 महीने के ज्ञान में क्या आपने अंतर देखा? देखो जी, अंतर तो ये है कि 30 साल में हम नाथ संप्रदाय में हमने बहुत ऐसे ऐसे महात्मा देखे जो नशे के कारण, गांजे के कारण, सुल्फे के कारण, श्वास की बीमारी ऐसे मतलब हमारे सामने बहुत मरे। किसी का हाथ कट गया, पैर कट गया। और फिर दूसरी बात ये है कि हम पूरी दुनिया में घूमे, लेकिन कोई हमारे को ये बताने वाला नहीं मिला कि हम बीड़ी पीते हैं तो उसकी हमको सजा क्या मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि शिक्षक होता है ना, शिक्षक, अगर विद्यार्थी गलती करता है तो शिक्षक सजा देता है, लेकिन अगर शिक्षक गलती करे तो उसको सजा कौन देगा, ये हमारे को संत रामपाल जी से पता लगा। 30 साल जो हमने गुजारे ये सब नशे पत्ते में बहुत इंजॉय करी, पैसा भी बहुत आया, तो हमने शास्त्र की बात कहीं पे नहीं देखी। क्योंकि हमारे खाली नाथ संप्रदाय में नहीं, सभी धर्मों में शास्त्र कोई नहीं पढ़ता है। सब शास्त्र को भूल चुके हैं, सब अपने अपने पंथ बना के बैठे हैं। बस गांजा पीना, सुल्फा पीना, उनका यही काम है। भंडारे गाड़ी लेके संतों के आश्रमों में घूमना, इधर घूमना उधर घूमना, पैसे इकट्ठे करना और चिलम तंबाकू पीना। 30 साल के अंदर कोई साधु हमारे को ये बताने वाला नहीं मिला कि भाई अगर तुम नशा करोगे तो तुमको दंड क्या मिलेगा। ये बताने के लिए हमारे गुरुजी संत रामपाल जी ने शास्त्र के अनुसार हमारे को बताया कि आप लोग अगर बीड़ी पीते हो तो तुमको कितना बड़ा दंड मिलेगा और दूसरा नशा करते हो तो कितना बड़ा दंड मिलेगा। तो इसी प्रकार जब हमने गुरुजी के सत्संग सुने तब हमको यकीन आया कि सच में हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसीलिए हम सब कुछ, पूरी नाथ संप्रदाय हिंदू धर्म को छोड़ करके सनातन धर्म में, जो असली सनातन धर्म है, सत्य का धर्म, संत रामपाल जी गुरु जी के चरणों में आ गए। संत रामपाल जी महाराज जी के जो आपने सत्संग जब से सुने और आपने नाम दीक्षा भी उनसे ले ली, तो सबसे मुख्य बात या सबसे बड़ी बात आपको क्या लगी संत रामपाल जी महाराज के बारे में, जो आपको सबसे ज़्यादा आपके ऊपर प्रभाव डाला हो उस बात ने? देखो, मैं तो ये बोलता हूँ कि कोई यकीन माने ना माने, मैं इतना बोलता हूँ कि अगर कोई कल्याण करवाना चाहता है तो स्वयं परमात्मा है, इनकी शरण में चले आए तो सबका कल्याण हो जाएगा। नहीं तो सब नशा कर करके जैसे मर गए ऐसे ही सब मर जाएंगे। वैसे भी धरती पर ले आने वाली है सब। कोई नशा करता है, कोई दारू पीता है, कोई गांजा पीता है। हमने 30 साल के अंदर बहुत देखे जो स्टेशनों पे मर गए, किसी ऐसे लावर इसको आग लगा दी, ऐसा कर दिया। मतलब कहने का मतलब ये है, साधु ये नरक में घुस रहे हैं और कोई इनको समझाने वाला नहीं है। और ऐसे ही भगत लोग भी इनकी देखा देख वही बेचारे नरक में जा रहे हैं, क्योंकि उनको सच्चाई बताने वाला, रास्ता बताने वाला कोई है ही नहीं। लेकिन जो सच्चाई और रास्ता बताने वाले हमारे गुरुजी संत रामपाल जी है, उनका सत्संग कोई नहीं सुनता है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि संत हो या भगत हो या कोई भी हो, एक बार गुरु जी के सत्संग सुने, उसमें सबका कल्याण है। जी दर्शकों, जैसा कपालनाथ जी ने अपने जीवन के बारे में और संत रामपाल जी महाराज जी जो हमने से सवाल किए उसके बारे में बता रहे हैं, लेकिन अभी आप सोच रहे होगे जो इन्होंने ये सर पे बांध रखा है, ये किस कारण बांध रखा है? तो इसका बांधने का मुख्य कारण ये है कि ये नाथ संप्रदाय में थे। और अभी मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार आप ये अपना खोलना गमछा। अब आप ये साइड में देखिए, 1 मिनट, ये देखिए, ये इनके कान हैं। एक बार जूम करिए। ये नाथ संप्रदाय में थे। 30 साल तक जो नाथ होते हैं वो बड़े बड़े कुंडल जो होते हैं वो कानों में डाल के रखते हैं। दूसरा भी दिखाना जी। ये देखिए, ये इतने बड़े बड़े कान है जो मैं अभी तस्वीरों में आपको दिखा रहा था, जो इनकी पहले की तस्वीरें थी। और इनका आप देख सकते हैं, इन्होंने अब सिंपल अपने बाल भी कटिंग करा लिया। जो इतनी बड़ी बड़ी जटाएं हैं, आप जैसे कि एक वीडियो साथ में देख रहे हैं, ये वीडियो में यही बैठे हुए हैं और हाथ में जटाएं लिए बैठे हैं। अच्छा, जो आपकी ये जटाएं आपने जो ये वीडियो में जैसा कि दिख रहा है आपने ये कटवा ली हैं, तो ये कितने साल बाद कटवाई थी? कितने सालों से जटाएं रखे हुए थे इतनी बड़ी? ऐसे तो हमने ऐसी जटा 2 बार और उतरवा दी, हमारी तीसरी बार है। 9 साल की जटा थी ये, कम से कम 4 फुट की जटा थी। 4 फुट की जटा थी ये। और इससे पहले कितनी बड़ी बड़ी जटाएं आप रख चुके हैं? इससे बड़ी कोई 2-3 फुट की, कोई 3.5 फुट की ऐसे। ज़्यादातर जितने भी हिंदू धर्म से लोग जुड़े हुए हैं उनमें एक गलत धारणा फैला दी गई है कुछ स्वार्थी लोगों के द्वारा कि भाई संत रामपाल जी महाराज हिंदू धर्म की देवी देवताओं को छुड़वाते हैं या ये हिंदू विरोधी है।
और आप तो नाथ संप्रदाय हैं, 30 साल नाथ संप्रदाय बना। नाथ संप्रदाय तो एक तरीके से कट्टर हिंदू धर्म का एक पंथ है और सबसे बड़ा पंथ नाथ संप्रदाय है, नाथ संप्रदाय। और आप उसी कट्टर हिंदू धर्म के संप्रदाय से संत रामपाल जी महाराज के से जुड़े हुए हो। जो आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज हिंदू देवताओं की साधना नहीं छुड़वाते हैं, वो उनकी भक्ति बताते हैं। तो जो ये प्रचलन लोगों में फैला है कि भाई ये धारणा फैल गई कि वो हिंदू व्रत, इस बारे में उनको क्या कहना चाहते हैं आप? पूर्ण ज्ञान हो गया कि एक धरती पे यही ऐसे केवल एक महात्मा है तो जन्म मृत्यु जो दुख संकट हर चीज खत्म कर सकते हैं, नहीं तो इसके अलावा धरती पे कोई दूसरा महात्मा है ही नहीं। ये पूर्ण परमात्मा धरती पे आए हैं और जो भी इनकी शरण में आएगा जन्म मृत्यु सब खत्म हो जाएगी। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ हिंदू धर्म में, कि हिंदू धर्म में सब बोलते हैं ना कि देवी देवताओं की भक्ति सब छुड़वाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी देवी देवताओं की भक्ति नहीं छुड़वाते, उनकी भक्ति सिखाते हैं कि कैसे करनी है। क्योंकि मैं भी यही समझता था कि संत रामपाल जी भक्ति छुड़वाते हैं, लेकिन जब संत रामपाल जी ने हमको गुरु मंत्र दिया तो उस गुरु मंत्र में हमको ये पता लगा कि संत रामपाल जी भक्ति छुड़वाते नहीं, भक्ति सिखाते हैं। दर्शकों, जैसा कि कपालनाथ ने बताया कि संत रामपाल जी हिंदू भगवानों की भक्ति छुड़वाते नहीं बल्कि उनके वास्तविक मंत्र बताते हैं, तो आइए जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज किन देवी देवताओं के मंत्र देते हैं। संत रामपाल जी महाराज प्रथम बार में श्री गणेश जी, श्री ब्रह्मा सावित्री जी, श्री लक्ष्मी विष्णु जी, श्री शंकर पार्वती जी व माता शेरां वाली का नाम जाप देते हैं, जिनका वास हमारे मानव शरीर में बने चक्रों में होता है। मूल आधार चक्र में श्री गणेश जी का वास, स्वाद चक्र में ब्रह्मा सावित्री जी का वास, नाभि चक्र में लक्ष्मी विष्णु जी का वास, हृदय चक्र में शंकर पार्वती जी का वास, कंठ चक्र में शेरां वाली माता का वास है। और इन सब देवी देवताओं के आदि अनादि नाम मंत्र होते हैं, जिनका वर्तमान में गुरुओं को ज्ञान नहीं है। इन मंत्रों के जाप से ये पांचों चक्र खुल जाते हैं। इन चक्रों के खुलने के बाद मानव भक्ति करने के लायक बनता है। संत गरीबदास जी अपनी वाणी में प्रमाण देते हैं कि 5 नाम गुज गायत्री आत्म तत्व जगाओ, ओम किलियम हरियम श्रीयम सोहम ध्याओ। संत गरीबदास जी बता रहे हैं कि 5 नाम जो गुज गायत्री है, इनका जाप करके आत्मा को जागृत करो। फिर दूसरी बार में 2 अक्षर का जाप दिया जाता है, जिनमें एक ओम और दूसरा तत्, जो कि गुप्त है। संत रामपाल जी सिर्फ अपने उपदेशी शिष्य को बताते हैं, जिनका श्वास के साथ जाप किया जाता है। फिर तीसरी बार में सार नाम देते हैं, जो कि पूर्ण रूप से गुप्त है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आजकल सबको पदवी चाहिए, तो पदवी हमारे को पदवी की जरूरत नहीं थी, हमको परमात्मा की जरूरत थी। इसलिए हम परमात्मा का सत्संग सुने और परमात्मा की शरण में आ गए, गुरु जी की शरण में। तो हमको तब जाके पता लगा कि हिंदू धर्म की भक्ति नहीं छुड़वाते, भक्ति सिखाते हैं। जो भक्ति हमारे शास्त्रों में पंडित ब्राह्मण कोई नहीं बता सके, वो भक्ति संत रामपाल जी गुरु जी बिल्कुल नियम अनुसार सिखाते हैं। इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन इंसान को इसलिए नहीं पता लगता है क्योंकि वो कोई नशे में चूर रहता है, कोई किसी नशे में चूर रहता है। अगर कोई व्यक्ति चाहे गलत है या सही है, उसका तभी पता लगता है जब हम सत्संग सुने। एक बार उनके सत्संग सुने तो तब उनको खुद को पता लग जाएगा कि हम भक्ति छुड़वाते हैं या भक्ति सिखाते हैं। सर, जैसा आपने कहा कि भाई संत रामपाल जी महाराज हिंदू विरोधी नहीं है, और आप तो 30 साल से नाथ संप्रदाय में थे, और अभी जैसा कि आपकी तस्वीरों में हमने आपको देखा, पिछली फोटो आपकी, पिछले जो चित्र देखे हैं उसमें आप भगवा वस्त्र भी धारण किए हुए हैं। तो आपने भगवा वस्त्र भी उतार दिए, आपने अपनी जटाएं भी कटवा ली, आपने अपने कुंडल भी उतार दिए। तो कोई भी व्यक्ति जो आपको जानता होगा, नाथ संप्रदाय से जुड़ा होगा, आप पूरे भारतवर्ष में घूमे हैं, जगह जगह पे गए हुए हैं, तो वो तो देखकर आपको तो यही कहेगा भाई इन्होंने हिंदू धर्म छोड़ दिया, नाथ संप्रदाय छोड़ दिया। इस विषय में क्या कहेंगे? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिसको अभिमान होगा और जिसको मान की जरूरत होगी, जो धर्म को नहीं मानता होगा वो ऐसी बातें करेगा। और रही बात मेरी जटा की और मेरे कपड़े की, तो ये परमात्मा का आदेश है कि भक्ति करनी हो तो जटा और कपड़ों की जरूरत नहीं रहती है। भक्ति तो इंसान कैसे भी कर सकता है। और वैसे भी हमारे साधु संतों का एक कहना है कि अगर परमात्मा का भजन तो कहीं जंगल में बैठ के करो तो वहाँ पे भी रोटी पहुँच जाती है। तो इसीलिए हमारे को वेशभूषे की जरूरत नहीं है। और हिंदू धर्म हमने नहीं छोड़ा, लेकिन हम संत रामपाल जी की, गुरु जी की शरण में सनातन धर्म, असली जो सनातन धर्म है उसमें हम आए। और जो डुप्लीकेट हिंदू धर्म जो पंडितों ने बना के रखा था, जो शास्त्र अनुसार भक्ति किसी को नहीं सिखाते थे, और पता नहीं कितने भागवत पंडित और भागवत कथा करने वालों ने पता नहीं कितनी जिंदगी, कितने पूर्वजों को नरक में भेज दिया, उनकी विचारों की मुक्ति नहीं होती। लेकिन संत रामपाल जी की शरण में जो आ जाता है उसका कल जीते जी कल्याण हो जाता है। सर, मेरा आपसे अगला सवाल है कि आप नाथ पंथ से हैं और नाथ पंथ में गोरखनाथ को भगवान माना जाता है। तो आज आप संत रामपाल जी से जुड़ चुके हैं, तो गोरखनाथ को जो भगवान मानते हैं
उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखो, सबसे बड़ी बात तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे नाथ संप्रदाय में गोरक्षनाथ जी ही शिव है और मच्छिंद्र नाथ जी का रूप माना जाता है विष्णु भगवान को। तो इसी प्रकार जैसे हमारे गुरुजी संत रामपाल जी बताते हैं शास्त्र में, और लिखा हुआ भी है कि उनकी जन्म मृत्यु होती है। अब जब जन्म मृत्यु होती है तो वैसे हमारे मंत्र में आता है, शिव ने गोरक्ष रूप बनाया, पार्वती का भ्रम मिटाया। तो कहने का मतलब गोरक्षनाथ जी ही शिव है। और दूसरी बात यह है कि एक बारी परमात्मा 600-700 साल पहले धरती पे आए थे, कबीर परमेश्वर। तो उनकी और गोरक्षनाथ जी की ज्ञान चर्चा हुई थी। ज्ञान चर्चा में ये फैसला हुआ था कि जो ज्ञान में हारेंगे वो उनका शिष्य बनेंगे। तो इसी प्रकार जब परमेश्वर कबीर साहब की उनकी ज्ञान चर्चा हुई तो गोरक्षनाथ जी को हारना पड़ा, और गोरक्षनाथ जी स्वयं बोले कि आप हमको अपना चेला बनाओ। और कबीर साहब ने उनको चेला बनाया था, लेकिन उन्होंने अपना पंथ चलाने के लिए गोरक्षनाथ जी ने कबीर साहब को गुरु बनाना वो छुपा दिया। तो इसीलिए आज तक किसी को नहीं पता लगा क्या गोरक्षनाथ जी के गुरु कबीर साहब परमेश्वर भी थे क्या। इसलिए इस बात का किसी को मालूम नहीं है। जिस प्रकार हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, तो गोरक्षनाथ जी भी शिव जी के रूप है। तो जब शिव जी की जन्म मृत्यु होती है तो गोरक्षनाथ जी की भी होती होगी। मैं तो सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि कोई भी पंथ वाले हो, पूर्ण परमेश्वर कबीर परमेश्वर जो मतलब हर धर्म में, मुसलमान धर्म में उनको खुदा, अल्लाह, राम, रहीम बोला जाता है। इसी प्रकार हमारे सनातन धर्म में उनको सतपुरुष बोला जाता है। और उनकी एक पहचान है, जब इंसान मरता है, जीते जी तो क्या बोलते हैं, जय श्री राम जय श्री राम, लेकिन जब इंसान मरता है तो लास्ट में कबीर परमेश्वर का नाम आता है। और वो नाम क्या होता है? राम नाम सत्य है। मतलब राम का नाम राम नहीं, राम का नाम सत्य है। ये प्रमाण है। जब आप लोग मरते हो तो यही बोलते हो कि राम नाम सत्य है। तो उस सतपुरुष को जानो, उस सतपुरुष का रास्ता कबीर परमेश्वर का रास्ता हमारे गुरुजी संत रामपाल जी पूरा एकदम शास्त्र अनुसार, विधि अनुसार सबको सिखा रहे हैं और सबको काल के चंगुल से बचा रहे हैं कि भाई कोई आग में ना जले, किसी मतलब नरक में ना जावे, सीधे रास्ते में आए। तो इसीलिए मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी के सत्संग सुने तो कल्याण होगा। सर, अगर हम पिछली बात करें तो आपने 8 साल गुजरात में मंदिर चलाया और राजस्थान में भी आपने मंदिर बनाया, तो आपके कुछ शिष्य वगैरह भी थे, आपने अपने मतलब किसी को गुरु मंत्र वगैरह भी देते थे? नहीं, मैं गुरु मंत्र नहीं देता था। मैं गुरु मंत्र इसलिए नहीं देता था क्योंकि हम अपने आप को खुद को स्वयं महसूस करते थे कि हमारे को खुद की मुक्ति नहीं हुई तो हम जिसको गुरु मंत्र देंगे तो उसकी मुक्ति कैसे होगी। इसलिए हम गुरु मंत्र नहीं देते थे, खाली भगत ही बनाते थे बस। अच्छा, आज आपको जो आपके साथी होंगे, उस टाइम पे 30 वर्षों से आप नाथ संप्रदाय से जुड़े रहे हैं, आपके आज जो साथी होंगे, जो गुरु भाई होंगे, जो आज भी नाथ संप्रदाय से जुड़े होंगे, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि देखने वाले तो मुझे बहुत गालियाँ भी देंगे, लेकिन गाली देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमारे गुरुजी बोलते हैं सत्य जो है ना छुपाने से नहीं छुपता है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, अगर किसी को बुरा लगता हो तो भले बुरा लगे, लेकिन सत्संग जरूर सुने। सत्संग सुनने से क्या है, इंसान को ज्ञान हो जाता है। कब तक दारू, चिलम, गांजा पी के इंसान भुगतेगा, फिर नरक में जाएगा, इसका कोई फायदा नहीं है। इसीलिए सत्संग सुनने से ही ज्ञान होगा। इंसान जब तक सुनेगा नहीं तो ज्ञान कैसे होगा। सिर्फ यही प्रार्थना है संतों से भी और भक्तों से भी कि सदगुरु रामपाल जी धरती पे परमेश्वर का अवतार है, और ये बात सही है कि परमेश्वर का अवतार है। मैं भी इसीलिए इनकी शरण में आया हूँ और मैंने तो देख लिया है परमेश्वर का अवतार है। और सबसे यही गुजारिश है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनो और अपना कल्याण करवाओ। संत रामपाल जी के चरणों में पूर्ण परमेश्वर कबीर जी धरती पे आए हुए, फिर ये मौका नहीं मिलेगा। जब तक ये धरती पे है तब तक ये मौका है। अगर ये धरती से चले जाएंगे फिर मौका नहीं मिलेगा। और ये एक बार नहीं, हमारी धरती पे पता नहीं पहले कितने पीर पैगंबर आए, मूर्ति पूजा, ये पाखंड छुड़वाने के लिए बहुत पीर पैगंबर आए, लेकिन जो उनकी शरण में चला गया उनको मोक्ष प्राप्ति हो गई। और जो उनकी शरण में नहीं गया, लास्ट में कलयुग के अंत में कल की अवतार से मरना पड़ा, फिर नरक में जलना पड़ा। कपालनाथ जी, जो वेश धारण आप पहले किए हुए थे, जो आपने 30 वर्षों तक वो नाथ संप्रदाय में अपनी वेशभूषा धारण की थी, आज का हिंदू समाज या आज की जो पीढ़ी है वो ऐसे लोगों को ही, जो इतनी बड़ी बड़ी जटाएं रखता है, इतने वेशभूषा ऐसे वस्त्र पहन के रखता है, उसको ही साधु संत मानती है, उसको ही भगवान के तुल्य मानती है। और आज आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान में मोस्टली कितने बड़े बड़े लोग साधु संत इतनी जटाएं धारी हैं, उनको ही, जो आज हिंदू धर्म के लोग हैं, उनको ही साधु मानते हैं।
चाहे वो किसी संप्रदाय से, किसी भी पंथ से हो, आप ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? क्या जो इतनी बड़ी बड़ी जटाएं रखने वाले हैं, ऐसी भेष धारण करने वाले हैं, भेष धारण करने वाले हैं, क्या वो साधु संत हैं? एक दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज जो कि बिल्कुल सिंपल तरीके से रहते हैं, दिखते हैं साधु जैसा। अगर हिंदू समाज की दृष्टि से देखा जाए तो ना दाढ़ी है, ना मूंछ है, ना जटाएं हैं, और आपने अपनी जटाएं कटवा दी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए। तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए जो इस प्रकार की दृष्टि रखते हैं साधु संतों को पहचानने के लिए? देखो जी, मैं सबसे पहले ऐसा कहना चाहूँगा, ये हमारे धर्म गुरुओं की गलती है कि उन्होंने गीता और शास्त्र का ज्ञान नहीं दिया। हिंदू समाज से मेरी एक ही प्रार्थना है कि बहुत भगत, बड़ी बड़ी जटा है, मतलब इतने बड़े बड़े संत हैं, उनके पास में जाते हैं, लाखों रुपया, करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं, उनके पास में एक दिन का चमत्कार नहीं होता, एक घंटे का चमत्कार नहीं होता, जबकि वो 50-50 साल, 70-70 साल से उनकी सेवा कर रहे हैं, और वो खुद हॉस्पिटलों में पड़े हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं मिलता। और हमारे गुरुजी संत रामपाल जी, कोई यहाँ पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं, खाली यहाँ उनसे नाम लेता है तो उसका कल्याण हो जाता है। जो 60 साल 70 साल में उसको नहीं मिला, वो खाली 60 दिन और 3 दिन में मिल जाता है। तो सिर्फ मेरा हिंदू धर्म से यही प्रार्थना है कि जटा देखने से कुछ नहीं होता। जटा मेरी भी थी, और ऐसे पता नहीं मेरे जैसे कितने हैं जो जटा रख के बैठे हैं, लेकिन ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान लेना है तो संत रामपाल जी गुरु जी के सत्संग सुनो, तो ही सनातन धर्म में आप लोगों का कल्याण होगा। और हिंदू बनने से कोई मतलब नहीं है, सनातन बनो, और सनातन का यही मतलब है सत्य का रास्ता। और वो सत्य का रास्ता आज कलयुग के अंदर सिर्फ संत रामपाल जी के अलावा, संत रामपाल जी गुरु जी के अलावा दूसरा किसी के पास में नहीं है। संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में हैं और आपको भी इस बात का पता है, तो फिर उसके बाद भी आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? ऐसा है ना, जेल में रहने से किसी अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता है। जेल में तो कोई भी रह सकता है, और हम हिंदू धर्म में श्री कृष्ण भगवान को पूर्ण परमात्मा मानते हैं। और जबकि श्री कृष्ण भगवान के खुद माता पिता आजीवन जेल में सड़ते रहे, और खुद श्री कृष्ण भगवान का जन्म जेल के अंदर ही हुआ। तो क्या श्री कृष्ण भगवान का जन्म जेल के अंदर हुआ तो क्या वो अत्याचारी पापी हो गए? और फिर दूसरी बात यह है कि श्री कृष्ण भगवान तो पूर्ण परमात्मा थे, फिर उन्होंने अपने माता पिता के कष्ट क्यों नहीं काटे? ऐसा नहीं होता है। जो जेल में रहता है तो क्या वही गलत होता है? जेल में तो नेपाल के राजा ने चाहे 2 दिन के लिए रखा या 4 दिन के लिए, गोरक्षनाथ जी को भी जेल में रखा था। क्या परमात्मा जेल में ही आते हैं? इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब ये होता है कि अगर सत्य को जानना है तो जेल मत देखो, परमात्मा को पहचानो, उनके ज्ञान को पहचानो। जेल में तो पता नहीं कौन कौन रहते हैं। जो हमारे को 30 साल में नहीं मिला, वो हमारे को 3 महीने में ऐसा प्रमाण होया है कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब ही धरती में प्रकट हुए और आए हुए, और इसमें कोई झूठ नहीं है। हमारी किताबों में लिखा हुआ है, कबीर सागर में लिखा हुआ है कि 600 साल बाद स्वयं कबीर परमात्मा धर्म का रास्ता दिखाने के लिए धरती पे आएंगे, और तो वो आ चुके हैं। पहले भी कबीर परमात्मा आए थे तो एक सूखी झोपड़ी के अंदर रहते थे, और आज भी कबीर परमात्मा आए हैं तो वो जेल भी एक सूखी झोपड़ी है। वो तो ये जो दुष्ट लोग राक्षस पहले भी थे और आज भी है, उनकी वजह से परमात्मा बोलते हैं, ज्ञान देते हैं। परमात्मा क्या बोलते हैं कि बच्चों, मैं जेल में नहीं, जेल में तुम हो। मैं तो सतलोक चला जाऊंगा, लेकिन मैं तुमको जेल में निकालने आया हूँ। तुम ये मत देखो कि मैं जेल में हूँ, तुम मेरी शरण में आओ, सतलोक लेके जाऊंगा। ये बात फाइनल है। हर कोई जेल में रहने वाला गलत नहीं होता है। गलत होती है तो सिर्फ इंसान की सोच, जो आज हम भुगत रहे हैं और परमात्मा को नहीं पहचान रहे। कपालनाथ जी, जैसे और भी पंथ हैं और भी संप्रदाय हैं शिव जी से जुड़े, जैसे नाथ संप्रदाय आपका है, और भी नागा साधुओं का संप्रदाय शिव जी से संबंधित है, और अघोरी पंथ भी है, और भी कई पंथ हैं। तो ये भी साधनाएं करते हैं, नंगे घूमते हैं समाज में, और अपने आप को ही श्रेष्ठ मानते हैं। हमारी भक्ति, हमारी क्रिया सबसे श्रेष्ठ है, हम ही सबसे श्रेष्ठ साधु हैं। इनके विषय में आप क्या कहेंगे? आप भी एक उसी पंथ से, उसी संप्रदाय से एक तरीके से निकल के आए हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हमारी ये जितनी भी संप्रदाय है, जैसे गोरक्षनाथ जी है, 10 नाम के साधु है, और जो दूसरी भी संप्रदाय है, ये सब हमारे शिव जी से संप्रदाय चली आ रही है। और कुछ लोग जो तांत्रिक विद्या करते हैं, तो हमारी कुछ माताएं ऐसी है, शक्ति माता, जिनसे गंदी विद्या और ऐसी तांत्रिक विद्या, बहुत गंदी विद्या मतलब चलती है। ऐसी हम माता है, बगलामुखी माता, ऐसे मतलब कई माता है जिनसे मतलब ये सिद्धियाँ करके
ऐसा काम करते हैं, किसी की बलि दे के, बकरी की बलि या इंसान, पहले तो इंसान की बलि चलती थी, तो अभी भी चोरी छुपे इंसान की बलि चलती है, लेकिन अभी पब्लिक के होते हुए ऐसा काम नहीं होता। लेकिन कहने का मतलब ये है, ये सब संप्रदाय शिव जी की ही संप्रदाय है। और हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है। और हमारे शास्त्रों में ये भी लिखा है कि हमारे जितने भी देवता है, श्री कृष्ण भगवान से लेके और माता तक, वो किसी और की भक्ति बताते हैं। बोले किसी और की भक्ति करो तो मोक्ष मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसीलिए संत रामपाल जी धरती पे परमात्मा का अवतार प्रकट हुए, सद्भक्ति और सद रास्ता दिखाने के लिए। सिर्फ संतों से और भक्तों से सिर्फ मेरा यही निवेदन है कि आप संत रामपाल जी के सत्संग सुने, चाहे आप पहले आपको कड़वे लगे, लेकिन आप दिल से एक बार सत्संग सुनोगे ना, तो आप सब के सब संत रामपाल जी की शरण में चले आओगे। सर, आप गोरखनाथ पंथ से जुड़े हुए हैं, और जैसा कि गोरखनाथ के विषय में जानकारी है, कहानियाँ प्रसिद्ध हैं कि उन्होंने सोने का पहाड़ बना दिया था, उन्होंने अपने गुरु को जीवित कर दिया था, और भी कई बहुत सारे चमत्कार किए थे, इसलिए लोग गोरखनाथ को भगवान मानते हैं। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे गोरखनाथ के मानने वालों को लिए? देखो, सोने का पहाड़ बना दिया था वो भी बात सही है, और अपने गुरुजी की बॉडी गुरुजी को जिंदा कर दिया था वो भी बात सही है। लेकिन हमारे कबीर साहब पूर्ण परमात्मा वो बताते हैं कि जब तक किसी की आयु खत्म नहीं होती तो कोई मर नहीं सकता। अगर उसको कोई मार काट देवे तो वो तो जादू का खेल होता है, उसको मरना जीना नहीं बोलते। तो इसीलिए जो है ना, वो जिंदा तो नहीं किया क्योंकि उनकी आयु बची हुई थी। वो आयु पूर्ण परमात्मा के हाथ में है, और दूसरा कोई मार नहीं सकता, ना शिव मार सकते ना ब्रह्मा मार सकता। तो इसीलिए उनको किसी ने मारा नहीं था, उनको सिर्फ वो काट पीट के फेंक दिया था, तो उन्होंने जादू के द्वारा वापसी जोड़ दिया। तो इन चीज़ों से ऐसा नहीं होता है। अगर कोई किसी को जिंदा कर देता है तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि वो भगवान हो गया या परमात्मा हो गया। और हमारे शास्त्रों में तो लिखा है कि भाई जिसकी जन्म मृत्यु होती है तो वो दूसरे की जन्म मृत्यु कैसे काट सकता है। अगर किसी को सच्चाई जाननी हो तो अपने शास्त्र सुनो, संत रामपाल जी के सत्संग सुनो, सारे शास्त्रों का ज्ञान आपको हो जाएगा, पूरी हकीकत आपको पता लग जाएगी कि रियल में भगवान कौन है। और ये कलयुग का अंतिम चरण चल रहा है। हमारे शास्त्रों में भी ऐसा लिखा है कि भाई अंतिम चरण में एक शक्ति धरती पे प्रकट होएगी, जो उसकी शरण में जाएगा उसको मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी, और जो उसको छोड़ देगा वो जन्म जन्म तक कुत्ता बिल्ली ने नरक में जलता रहेगा। कपालनाथ जी, वीडियो को आप अंत करते हैं, आपसे जानना चाहते हैं, हमारे दर्शकों को कुछ संदेश दीजिएगा, क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में? मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि परमात्मा ने, संत रामपाल जी ने, जो कबीर परमेश्वर है धरती पे आए हुए, उन्होंने हमारे को सत्संग के द्वारा चमत्कार दिखाए और हमारा कल्याण कर दिया। और जब हम उनकी शरण में पहुँचे तो परमात्मा ने देखते ही बोल दिया कि तू आ गया। ऐसे ही आप भी सत्संग सुनो और आपको ही पता लग जाएगा कि आपको वो कब से जानते हैं, जन्म जन्म से जानते हैं, लेकिन जब आओगे तभी तो पता लगेगा। मैं तो सिर्फ इतना ही परमात्मा की दया का आशीर्वाद चाहता हूँ कि परमात्मा कभी भी हमारे को नहीं छोड़े, किसी भी जन्म में नहीं छोड़े, और हमेशा पूरी जिंदगी भर हम परमात्मा का दास बन के रहना चाहते हैं। जैसे हमारे गुरुजी भी बीमारी से मरे, नरक में गए, ऐसे भी हमको भी नरक में जाना पड़ता है। मैं तो सीधी बात बोलता हूँ कि नशा पत्ता करेंगे तो नरक में जाएंगे, चाहे वो साधु हो या भगत हो या कोई भी हो। ज्ञान है तो वो सबका है, इसीलिए जो भी नशा करेगा वो नरक में जाएगा। हमारे गुरुजी गए और हम भी नरक में जाते, लेकिन हमारे को तो पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब, संत रामपाल जी ने हमारे को अपनी शरण में लिया के हमारे को आशीर्वाद दे दिया कि बच्चा तू हमारा हो गया। तो इसीलिए हमारा तो कल्याण हो गया। और मैं इसीलिए बोलता हूँ सबसे कि पैसा कुछ नहीं है, घर कुछ नहीं है, बीवी बच्चा कुछ नहीं है, साधु संत कुछ नहीं है, सब कुछ है तो अपना जीवन है। जब तक इंसान जीता है ना तो सोचता है कि मरने के बाद जिंदगी खत्म हो जाएगी, तो ये भूल है। जिंदगी असली मरने के बाद ही चालू होगी, जब दंड मिलेगा। तो इसीलिए ये झूठ की जिंदगी 60 साल की जिंदगी है, 60 साल की जिंदगी छोड़ो और करोड़ों साल जिंदगी अपनाओ। क्योंकि अगर संत रामपाल जी की शरण में आओगे, गुरु जी की शरण में, तो मरने के बाद करोड़ों साल जिंदगी मिलेगी। यदि अगर 60 साल मरना है तो ये सिर्फ 60 साल आप संत रामपाल जी को छोड़ दोगे तो 60 साल ही आपको मिलेंगे, करोड़ों साल नरक में भुगतना पड़ेगा। यदि अगर संत रामपाल जी का ज्ञान सुनो और उनकी शरण में आओगे तो 60 साल भुगतने के बाद में करोड़ों साल तुम्हारे को सतलोक की प्राप्ति, हमेशा हमेशा के लिए सतलोक की प्राप्ति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सतगुरु रामपाल जी की शरण में आके हमारा तो कल्याण हो गया। सत साहिब, जय बंदी छोड़ कबीर साहिब, पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी के जय हो।